बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, एक टॉपिक आज का बहुत सरल है, लेकिन फिर भी कुछ सुंदर साथ ने इसको रखवाया कि थोड़ा सा फर्क रहता है। हम जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की बात करते हैं, हमें अंतर समझ में आता है, लेकिन जब कभी बीच में ईश्वर सृष्टि की आती है तो ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में भेद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आज उसी की बात करेंगे, उस महीन बातों की कि कैसे हम विभाजित करके जाने कि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि में क्या अंतर है। तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, वैसे तो हम सभी को मालूम है वो अक्षर की सृष्टि है, वो ब्रह्म की अक्षर थी, पूर्ण पारब्रह्म की सृष्टि है। लेकिन इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के बीच में हम कैसे भेद करें, कैसे जाने इस भेद को। तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि में क्या अंतर है, यही आज का टॉपिक है। सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं इस पे। और संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताएं इस बारे में आपके क्या विचार है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है, उनके तन वहां पर है हम्म। राजी महाराज के चरणों में। और जो ईश्वर सृष्टि है उनके तन अक्षरधाम में नहीं है, पर नए अंकुर बनेंगे उनके। हम्म। और ब्रह्म सृष्टि वैसे तो अनंत है, लेकिन यहाँ 12,000 खेल देखने आई है। हम्म। और अक्षर अक्षर की सृष्टि है वो 24,000 आई है। हम्म। हम्म। और जो उनके तन छूटेंगे तो उन ब्रह्म सृष्टि के 20 में होंगे जीव, हम्म। और ईश्वर सृष्टि के दूसरी में होंगे। दीदी मेरे को इतना ही पता है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, इतना आपको सब पता है, ये तो इतना तो पता होना ही चाहिए सभी को, और ये बिल्कुल सही आपने बताया। पूरा भेद उन्होंने बताया कि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि में क्या भेद है। संख्या के माध्यम से भी धनी ने उसमें वाणी में भेद बताया कि वो 12,000 है, वो 24,000 है। वो पहली बिस्त में जाएंगे, वो दूसरी बिस्त में जाएंगे, और दोनों के जो है वो ब्रह्म की सृष्टि है और वो अक्षर की सृष्टि है। तो तीन भेद संगीता दीदी ने बता दिए हैं। अभी इसमें आगे हम लोग चलते हैं कि फिर क्या और हम इसमें जोड़ सकते हैं। बबीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। बबीता दीदी, आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बस जो इन्होंने बताया वही सही है मेरे और हिसाब कुछ से। नहीं जोड़ेंगे। ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि में लोगों को भेद कहाँ समझ में आता है। ये जो बातें हैं ये तो ज्ञान के स्तर पे है ना दीदी। ज्ञान के स्तर पे तो ये बातें सभी को पता है जो संगीता दीदी ने बताई है, मतलब वाणी के आधार पर। लेकिन वैसे जीवन में हम जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में तो भेद बड़े आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में भेद कैसे जाने इस दुनिया में बैठ के। जो जीव सृष्टि है वो संसार की बात में मन लगता है उसका। जो ईश्वर सृष्टि है वो बंदगी में रहती है। जो ब्रह्म सृष्टि है वो ब्रह्म के ज्ञान में रहती है। ब्रह्म का ज्ञान सुनने में ही उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। तो ईश्वर सृष्टि क्या ब्रह्म का ज्ञान सुनने में उसके इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इनका इतना नहीं है जितना ब्रह्म सृष्टि का है। तो बबीता दीदी ने कहने की कोशिश करी है, लेकिन इसको और क्लियर करेंगे हम सब। सुंदर साथ जी, वर्षा, आपको बुलाना चाहूंगी। क्या कह रहे हो आप इस बारे में। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, ऐसे तो जो संगीता दीदी ने कहा है वाणी के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। हम्म। और जो आप कहते हैं कि दुनिया में इसे कैसे देखें, तो जो ईश्वरी सृष्टि है वो राज्य को महाप्रभु करके पूजेगी। वाणी के माध्यम से ये भी पता चलता है वो महाप्रभु मानेगी, और जो ईश्वर ब्रह्म सृष्टि है वो राज्य को अपना धनी अपना पिया करके मानेगी। उसमें आता है ना, धनी मेरा प्रभु विश्व का। तो वो उनको विश्व करके मानेंगी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी तो रोज राज्य के दर्शन करने के लिए जाते ही है ना। हम्म। तो वो उनको अपने प्रभु मानते हैं, इसलिए तो जाते हैं, नहीं तो वो क्यों जाते हैं उनका दर्शन के लिए। कुछ ऐसे ही समझ में आता है दीदी। और नहीं। वैसे तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ ईश्वरी सृष्टि और उसके बारे में कि वो कहाँ जाएंगी। मैंने आपको एक चौपाई भी हम्म। भेजी थी, हम्म। हम्म। मतलब मुझे क्लियर बात नहीं समझ आई है। थोड़ा सा ये भाव आता है दिल में
कि जैसे जब्राइल भी तो यहीं पे ही दिखाई देता है ना, जोश की शक्ति जो है राज्य की, उसकी आवश्यकता परमधाम में नहीं थी। तो इस तरह से उसमें आया है चौपाई में कि जब्राइल जो है वो ईश्वरी सृष्टि को अक्षरधाम में लेके जाएगा। और एक तरफ बात ये आती है कि ईश्वरी सृष्टि जो है वो अक्षर ब्रह्म के अंदर ही समा जाएंगी। तो अंदर तो वो समाएंगी ही निश्चित है। तो जैसे जब्राइल भी तो अंदर समा के ही अक्षरधाम जाएगा, इस तरह से ईश्वरी सृष्टि भी अक्षर ब्रह्म के अंदर ही अंतर्निहित होकर अक्षरधाम चली जाएंगी। मुझे इसका एक ये थोड़ा बारीकी थोड़ा सा समझ आता है, और सभी सुंदर साथ जी कोई क्लियर करें तो और ज्यादा अच्छा है। आपके मुझे इन जितना सुझाव समझ में ही मैंने ये वाला टॉपिक रखा है। वर्षा वर्षा दीदी का इसमें साथ में भी एक बात और है, सभी सुंदर साथ जी समझ लीजिए कि ईश्वर सृष्टि जब खेल खत्म होगा तो ईश्वर सृष्टि कहाँ जाएगी। क्योंकि कई जगह चौपाइयों में ऐसा भाव आता है कि ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम में जाएगी। लेकिन सुंदर साथ जी, हमें मालूम है कि परम धाम में ना कुछ नया हो सकता है, ना परम धाम में ना तो कुछ पुराना होता है ना कुछ नया ऐड होता है। तो ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम में तो नहीं जा सकती है, जो हमें वाणी से समझ में आता है। लेकिन जो ये कहा गया है जगह जगह कि वो अक्षरधाम में जाएगी, तो उससे क्या अभिप्राय है। अगर राजन स्वामी का टीका हम पढ़ते हैं तो उसमें भाव यही आता है कि वो योग माया का ब्रह्मांड भी अक्षरधाम ही कहलाता है। जहां अक्षर अक्षर की लीला प्रतिपादित होती है, वो अक्षर का कार्य स्थली है योग माया। तो योग माया की दूसरी विस्त में ईश्वर सृष्टि जाएगी। लेकिन वर्षा कहती है कि फिर उसको अक्षरधाम क्यों बार बार लिखते हैं चौपाई में कि ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम में जाएगी। और अगर इस बात को मान ले कि ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम में जाएगी, तो फिर तो ये प्रोटोकॉल टूटता है ना कि परमधाम में कुछ नया नया नहीं जोड़ सकता है। तो इस बातों को भी साथ में क्लियर करें कि क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए ये भेद रखा है कि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि का भेद समझ में नहीं आता। ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि का भेद तो सुंदर साथ को बहुत इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि का भेद समझने में उसे थोड़ी सी कठिनाई होती है। कोई भी सुंदर साथ और, डॉली दीदी या प्रतिभा दीदी आप आइए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या क्लियरिटी है आपके दिल में, और वर्षा को आप क्या क्लियरिटी देना चाहते हैं इस बारे में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे को तो हमने भी यही सुना है कि ईश्वरी सृष्टि तो अक्षरधाम जाएगी और ब्रह्म सृष्टि परमधाम जाएगी। मेरे को जो सिंपल भाव ब्रह्म सृष्टि का, वो बिल्कुल संसार से ऊपर उठकर सिर्फ संसार का खेल देखने आई है, और वो सत रज तम इन तीनों गुणों से भी हट करके बिल्कुल निवृत्त होकर के वो अपने खेल को देख रही है। और ईश्वरीय सृष्टि में फिर भी कुछ सत रज तम के गुण होते हैं जो वो चाहती है। ब्रह्म सृष्टि बिल्कुल ऊपर उठ करके अपने खेल को देख रही, बस वो सिर्फ यहाँ खेल देख करके एक जैसे बाईपास होता है ना, क्रॉस करके ऊपर उठ के परम धाम जाएगी और उनके चरण जाएगी। ऐसे भाव। प्रणाम जी। जब कहीं ये आता है कि ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम जाएगी, तो इसका क्या अभिप्राय है प्रतिभा दीदी। फिर धाम जाएगी तो एक परम धाम और अक्षरधाम, जो जो अक्षर, जो खेल देख, जो रूहें जहां से अक्षर आए थे, मतलब मुझे तो यही समझ में आ रहा है। ठीक, खास के लिए नहीं। हाँ। हम्म बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे हिसाब से तो ये है, जो रंग महल में है वहां पे चित आनंद है, वहां पे ब्रह्म ईश्वर सृष्टि नहीं है। और जो है परमधाम में ही, अक्षरधाम भी, पर वो रंग महल में नहीं है। वहां पे चित और आनंद की ही वो है, लीला है। और जो रंग महल के बाहर लीला है, वहां पे मन, सत अंग भी उनका कार्य करता है। मन, वो मन की शक्ति होगी ना, वो तो मन की रचना होगी। जैसा जो जो ब्रह्म है, ब्रह्म सृष्टि है, तो ब्रह्म सृष्टि है राज्य की आत्मा, उनके अंग है ब्रह्म सृष्टि। और जो उनका सत अंग है वो रंग महल के बाहर है, मन, सतंग। तो उसकी वहां पे मन भी कार्य करता है, तो वो है
परम धाम में, पर वो रंग महल के बाहर है। वहां पे तीनों, वहां पे सच्चित आनंद होगी, और वहां पे आनंद, वहां पे ब्रह्म और आनंद ही है रंग महल में। रंग महल में वो नहीं है, सतंग नहीं, कार्य नहीं करता। बबीता दीदी की बातों में मुझे रंग महल और अक्षरधाम में भेद सा नजर आ रहा है कि जैसे रंग महल की लीला जो है वो और अक्षरधाम में, तो आप क्या क्या कहना है कि ईश्वर षष्ठी अक्षरधाम जाएगी, जो परम धाम में स्थित है अक्षरधाम वहां जाएगी? हाँ जी, जो वो अक्षर की शक्ति है ना, हम्म। ठीक है, वो तो मन का खेल हो गया ना। जैसा 3 प्रकार की सृष्टि होगी, हम्म। जो ब्रह्म सृष्टि है वो तो ब्रह्म, ब्रह्म की सृष्टि होगी ना, ब्रह्म की आत्मा होगी ना श्यामा जी। हम्म। तो वहां पे तो ब्रह्म और आनंद ही है। और हम्म। जो इनका सतंग हो गया, तो वो अक्षरधाम जो हो गया वो सतंग हो गया ना उनका। वहां पे हो गया सच्चित आनंद। हम्म। वहां पे जो उनके मन की लीला है, जो उनकी मन की रचना है, वो है ईश्वर सृष्टि। और जो उनके भी जो अक्षर की लीला है, वो तो उसमें आ गई ना। ईश्वर सृष्टि तो अक्षर की लीला होगी। हम्म। ये तो मालूम ही है ना बबीता दीदी कि ईश्वर सृष्टि जो है वो अक्षर की सृष्टि है। तो अक्षरधाम में जाएंगे ना, जो अक्षर की सृष्टि। अक्षरधाम जो परम धाम में है, उस अक्षरधाम में जाएगी। आज परम धाम में है ना हाँ, अक्षरधाम। वहीं पे रंग जाएगी। महल, रंग महल में नहीं है। रंग महल में रंग नहीं महल में, जाएगी। हाँ जी। रंग महल में तो ब्रह्म, हाँ, मेरे समझ हिसाब गए से आपकी ब्रह्म। बात दीदी। परम धाम के रंग महल में आप राज्य की लीला बता रहे हैं, श्यामा महारानी की लीला बता रहे हैं। ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम में जाएगी, जो परम धाम में ही अक्षरधाम है, वहीं जहाँ महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म रहते हैं, वहीं जाने की आप बात कह रहे हैं ना? कि जो जिसकी चीज है वो वहीं वहीं पे जाएगी ना। अच्छा, ठीक है। डॉली दीदी, इसको क्लियर करिए, क्या ईश्वर षष्ठी अक्षरधाम जाएगी? देखिए, प्रणाम सुंदर साथ जी। ये संगीता जी बोल रही थी ना इससे पहले बबीता अभी। दीदी बोल रही थी। बबीता जी, हाँ। तो ये बात इनके हृदय में क्लियर तो है, क्योंकि पहले सबको अक्षरधाम और परम धाम में थोड़ा सा संशय रहता था। जब से ये विराट और चरचरी का दौर चला है, तो बहुत ही स्पष्ट हो गया सुंदर साथ जी को कि जो जमुना जिस तरह से परम धाम बना हुआ है, जमुना जी के इस पार जो 7 वन है, इधर अक्षरधाम बना हुआ है। तो अभी अभी ये भी बात आई सुनने में कि अक्षरधाम की जो कार्यस्थली है योग माया, वो भी अक्षरधाम का ही रूप है। तो जहाँ बहिष्ते मिल होनी है अखंड, तो ये बात तो जो बहिष्तों वाले प्रकरण में निश्चित हो चुकी है कि ईश्वरी सृष्टि को दूसरी बहिष्त। तो वो अक्षर धाम कैसे जाएगी, किस तरह से, कि वो वर्षा जी अभी खुद ही बता रही थी कि वो जैसे उनकी जो बहिष्तों के आधार पर तो उनको दूसरी बहिष्त मिल जाएगी, लेकिन जो असल है, जैसे ब्रह्म सृष्टि जो उनके जीवों को मिलेगी ना दूसरी बहिष्त, जो उनका असल रूप है अक्षर की, जो वो वेद ऋचाओं के रूप में जो 24,000 ईश्वरीय सृष्टि ने रासलीला खेली देखी, वो अक्षर के हृदय में ही समा करके अक्षरधाम जाएंगी, जो उनकी असल है। ये मुझे क्लियर स्पष्ट होता है कि उनके जीवों को दूसरी बहिष्त मिलेगी। जिस तरह से ब्रह्म सृष्टि के जीवों को पहली बहिष्त मिलनी है, ब्रह्म सृष्टि के जीवों की भी बाकी सारी बहिष्तों वाले पूजा करेंगे, उनको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत चर्चनी विराट के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि अक्षरधाम भी परम धाम में ही है, तो उसकी सृष्टि जो है ईश्वरीय सृष्टि, क्योंकि उनके अंदर मुझे ये है कि वो जिस तरह से अक्षर ब्रह्म को अखंड प्रेम का ज्ञान नहीं था,
उन्होंने आनंद की लीला जानने के लिए ही ये खेल मांगा, तो वो ईश्वरीय सृष्टि भी आनंद की लीला को जान तो जाएंगी, लेकिन आनंद की लीला में डूब नहीं पाएंगी। वो अंततः जब इस ब्रह्मांड का लय होगा तो वो अक्षर ब्रह्म के हृदय में ही समा जाएंगी। प्रणाम जी, बाकी और सुंदर साथ स्पष्ट करें। अरुणा दीदी आप आइए, आप क्या कह रहे हैं? अरुणा दीदी आई नहीं, आई तो है। मीनू दीदी आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मुझे एक दिमाग में एक और बात आई अभी मेरे, जैसा मूल मिलावे में ब्रह्मात्माओं के तो तन है, वो तो वहां पे जागृत हो जाएगी, तो ईश्वर सृष्टि के तो तन नहीं है ना वहां पे, तो रंग महल में तो वही जाएंगी ना जिनके तन है वहां पे, वो अपने तन में नहीं, जागृत हो जाएंगे। बबीता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनके मूल तन नहीं है, लेकिन उनका जो मूल है अक्षर से प्रकट हुआ है, बस इसी आधार पर वो अक्षर के हृदय में समाएंगी, अक्षरधाम में। जी एक बात ये है ना दीदी इसमें कि हृदय हमारा हमारे से अलग थोड़े ना होएगा। अब अक्षर ब्रह्म का यदि मन है या हृदय है तो वो उनकी साथ ही तो अक्षर जाएगा, उन्हें वो कुछ अलग थोड़े ही ना रखेंगे अपने हाँ, मन और और निकाल के। दूसरी बात अक्षर और अक्षरातीत में भी एक महीन सा ही तो भेद है। वो कहते हैं ना, स्वरूप एक लीला दोए विद, तो अक्षर ब्रह्म भी धनी जी की लीला का ही एक स्वरूप बनाया हुआ है धनी जी ने, क्योंकि धनी जी सतचित आनंद पूर्ण अति पूर्ण है। वो उनके हृदय में जो इच्छा होती है वो कर सकते हैं, वो अपने एक से अधिक स्वरूप भी बना सकते हैं। तो उन्होंने ही अपना एक, जैसे एक ही व्यक्ति के दो रूप इस संसार में होते हैं कि घर में और कार्यस्थली में, ऑफिस गए या जो भी कार्य वो करते हैं अलग होते हैं, उसी तरह राज्य का ही एक दूसरा स्वरूप अक्षर है उनको, क्योंकि कार्य अलग दिए हुए हैं। बड़ा महीन सा फर्क है, उतना ही महीन फर्क ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में भी हमें तो प्रतीत होता है, क्योंकि वो प्रेम में सराबोर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अक्षरधाम में भी प्रेम की लीला नहीं होती, वो राज्य की सत्ता का स्वरूप है। ये भी एक आता है ना कि ब्रह्म सृष्टि तत्वगत ब्रह्म, मतलब उसके आसपास होती है, ऐसे भी ब्रह्म सृष्टि हम्म। तो सुंदर साथ जी आता क्या है वाणी में। क्या मतलब सब सुंदर साथ जी निर्णय रूप में क्या कह रहे हैं कि ईश्वर सृष्टि जिसके मूल तन परम धाम में नहीं है, ब्रह्म सृष्टि तो क्लियर ही अपने मूल तन में जागृत हो जाएगी, तो ईश्वर सृष्टि जो आप कह रहे हैं कि अक्षर के हृदय में समा जाएगी, तो उसका अक्षर का जो हृदय स्वरूप है वो तो सबलिक ब्रह्म को कहते हैं। हाँ, तो वो उनका विस्तार स्वरूप है ना, जो हम्म। सूक्ष्म स्वरूप है वो तो अक्षर ब्रह्म ही है ना पूरे। हम्म। जैसे हमारे हृदय के अलग अलग स्वरूप हम बना के हम उसको अलग स्थान में क्रियान्वित करते हैं, कि जैसे सत्ता का स्वरूप भी है, तो जैसे राज्य का कार्यस्थली अक्षर ब्रह्म को उन्होंने बना दिया, और उनकी अक्षर ब्रह्म की जो कार्यस्थली है ये संसार का विस्तार होता है, तो उनका कार्यस्थली के रूप में ही सबलिक ब्रह्म, लेकिन है तो उनके हृदय के भागों को ही वर्णन किया है ना हमने, चार भागों में अव्याकृत ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और सत्स्वरूप, ये पूरा चारों उसके हृदय के ही भाग है। तो अलग हैं भी और नहीं भी, तो उनका हृदय उनसे अलग नहीं है ना, चाहे वो सबलिक रूप में हो, चाहे केवल रूप में हो, चाहे अव्याकृत रूप में हो। मुझे तो यही समझ आता है कि अलग दीदी होकर दीदी भी योग अलग नहीं है। रास में जो जब खेली गई थी रास, तो ये क्लियर किया गया है उस चौपाई में, घर थे तीत ब्रह्मांड थे अलगो, कि जिस ब्रह्मांड हाँ, में योग वही माया तो, खेले जा रहा था वो परम धाम में नहीं था।
लेकिन योग माया अक्षर ब्रह्म की कार्यस्थली को ही कहा गया है हाँ ना। हाँ, कार्यस्थली को कहा गया, लेकिन वो योग माया के ब्रह्मांड को परम धाम में नहीं जोड़ा जाता है दीदी, ये एक अलग जगह पे अलग है। मतलब इस ब्रह्मांड को एक अलग तो ब्रह्मांड कहा गया है। अन्य ब्रह्मांड कहा गया, लेकिन सूक्ष्म अंतर है ना, कि उतना स्पष्ट जैसे ये काल माया, फिर योग माया, फिर अक्षरधाम और ब्रह्म धाम। जैसे अक्षरधाम और परम धाम तो एक ही है, योग माया और अक्षरधाम में एक सूक्ष्म सा ही अंतर है। समझाने के लिए ही मेरे को तो लगता है कि अलग अलग पूरा उसका विवरण दिया है, ताकि संसार वाले समझ सकें, क्योंकि और ब्रह्म सृष्टि मुख्य रूप से समझ सके कि भेद क्या है। संसार वाले तो समझ में ही नहीं पाएंगे कि ये क्या अंतर जरा जरा सा कैसे बता रहे हैं। जरा ये सा अंतर भेद नहीं सारे बताया दीदी, बहुत बड़े ब्रह्मात्माएं। बड़े अंतर बताए हैं। वहां तो तत्व तक अलग बताया है कि वहां पे तो कृष्ण तत्व है, हाँ, वहां पे कृष्ण परमोशी भी है। तत्व है ये। हाँ, परमोशी भी है एक हम्म तरह से, कि वहां पे आदि जागृत और हम्म आदि परमोशी की अवस्था है। ब्रह्म को योग माया आदि कहा नींद इसलिए है, कहा गया योग है। और ब्रह्म को तो ब्रह्म के अच्छा तो घर में लेकिन तो कहा गया कि नेक ना माया, तो वहां माया का कोई काम ही नहीं है। हाँ तो अच्छा आप ये बताइए फिर कि जब ब्रह्मांड का लय होता है, हाँ, 14 लोकों का भी लय हो जाता है, तो क्या योग माया का लय नहीं होगा? योग माया का लय क्यों होएगा? योग माया लय होती है क्या? ये हाँ नहीं। उसको भी अखंड कहा गया है, लेकिन परम धाम से वो अलग है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ जी, जी। क्योंकि तीनों वाणी ब्रह्मांड क्या? की तीन सृष्टियां बताई हैं, तीन ब्रह्मांड बताए हैं, और तीन के ही तत्व भी अलग बताए हैं। काल माया में 5 तत्व हाँ हैं, तो योग माया में कृष्ण तत्व है, परम धाम में नूर इस तत्व है। हाँ जी, इस आधार पे तो ईश्वरीय सृष्टि योग माया के ब्रह्मांड में ही रह जाएगी, वो हम्म अक्षरधाम नहीं जा सकती। जो उन्होंने उनको लीला दिखाई वेद ऋचाओं को, बिल्कुल स्पष्ट ही हो गया है। शायद मुझे भी पहले नहीं था स्पष्ट, तो ये हो गया कि वो तो फिर योग माया के कृष्ण तत्व में ही समाएगी ईश्वरी हम्म सृष्टि, जो जिनको लीला दिखाई थी रास की। ये क्लियर इस तरह से ही हो गया कि ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम में नहीं जाएगी अगर, क्योंकि उनकी ये लीला का स्वरूप है योग माया का ब्रह्मांड, तो ये वहीं रहेगी, अक्षर के हृदय में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने लीला बना दी इसकी, अखंड अलग ब्रह्मांड बना दिया योग माया का। तो फिर तो क्लियर हो गया। अब बाकी आप पूरा क्रम से आप बता दें कि वो कैसे नहीं, मुझे रहेगी। मुझे अभी और ऐसा लग रहा ताकि है कि सुंदर साथ इस बात पे सहमत नहीं है। मतलब जो बबीता दीदी को लग रहा है या वर्षा को लग रहा है, वो अभी वर्षा अपने दिल की बात नहीं, बताओ, आप क्या और कहना चाह रहे हो? नहीं मुझे तो क्लियर हो गया आपसे बात करके कि वो फिर योग माया के कृष्ण तत्व में ही समाएगी ईश्वरी सृष्टि। दीदी इसमें ना एक बात है कि वैसे तो मुझे भी सब कुछ ऐसे पहले ही क्लियर था, लेकिन जब ये चौपाई पढ़ी तो थोड़ा तब मन में वो आ गया अंतर कि इसको कैसे समझे। तो खुद ही थोड़ा सा बस ये आया कि वो रहेंगी तो वहीं, लेकिन जैसे हमारा एक तरह से ये मानिए कि योग माया जो है उनके अंतःकरणों का एक प्रकटीकरण है। योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के अंतःकरणों का एक प्रकटीकरण है, उसको एक रूप दिया हुआ है, और एक सूक्ष्म रूप होता है जैसे एक स्थूल रूप होता है। तो मुझे कुछ ऐसे समझ आता है कि वो जैसे जब्राइल की शक्ति इधर काम कर रही है, उसमें लिखा है कि जब्राइल भी जाएगा अक्षरधाम, तो वो कैसे जाएगा? उसकी लीला थोड़ा ही ना वहां संपादित होगी, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी वहां पे। यही इस काल माया के ब्रह्मांड में उसकी आवश्यकता है। तो उस जैसे चौपाई में वर्णन आया है, राजी ने वाणी में लिखा है कि भाई जब्राइल ईश्वरी सृष्टि को लेके अक्षरधाम जाएगा। तो जिस तरह से जब्राइल अक्षर ब्रह्म के अंदर समा जाएगा, इस तरह से वो भी अंतर्निहित होकर जा सकती है। उनका जबराइल भी नहीं प्रकटीकरण जाएगा। आप जैसे ईश्वर सृष्टि नहीं जाएगी ना, वैसे जबराइल भी नहीं जाएगा। जैसे चौपाई में ऐसा भाव आपको दिखाई दे रहा है कि ईश्वर सृष्टि सूक्ष्म रूप से जाएगी, ऐसा ही ये भाव दिखाई दे रहा है कि जबराइल भी जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। दोनों नहीं दीदी वही जाएंगे। मैं दोनों का स्थान योग माया का ही ब्रह्मांड है। जी, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म के ही फरिश्ते हैं, असराफिल और जब्राइल। हम्म सुंदर साथ जी, जो ये तीन फरिश्तों की लीला का वर्णन जहाँ कहीं आता है कि जबराइल, असराफील और रजा जी,
जो आता है, आदम और हवा जी, को हाँ गेहूं जी। खिलाया और फिर उसको बिस्तर से बाहर निकाला। खुदा ने अपना एक वो पुतला योग बनाया माया सी जिसमें जो है उस अपनी रूह फूकी। अजाजील उसको नहीं पहचान पाया, जब्राइल और असराफील ने पहचान कर प्रणाम किया, अजाजील ने नहीं पहचाना तो उसको बिस्तर से बाहर किया गया। ये सारी लीला कोई भी परमधाम की नहीं है, ये योग माया का ब्रह्मांड हमेशा से योग सदा माया। सदा से है। और ये सारी लीलाएं वही संपादित होती हैं। ये जो वेद ऋचाओं की लीला है, जब भी हम ब्रजरास की लीला त्रिधा लीला को समझते हैं तो आता है कि वेद ऋचाएं यहाँ हमेशा से थी, जो यहाँ पर उन्होंने मांग लिया प्रतिबिंब पढ़ने पे, रास का प्रतिबिंब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने भी मांगा, तो फिर वो इस ब्रह्मांड में आई। या कृष्ण की लीला जो है, क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड में कृष्ण तत्व है, इसलिए कृष्ण तत्व की लीला जो है सारी योग माया के ब्रह्मांड में हमेशा से चलती है। ये जो हमने ब्रज और रास खेली वो अखंड हुई है उसके सबलिक ब्रह्म में, वो ऐड हुई है। योग माया का ब्रह्मांड, उसको योग इसीलिए कहते हैं कि वहां कुछ नया जुड़ सकता है, वहां पे जो जुड़ जाता है वो फिर कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको अखंड कहा गया है। लेकिन वहां कुछ नया जुड़ सकता है। तीनों ब्रह्मांडों में भेद ये है कि काल माया के ब्रह्मांड में जो कुछ भी बनता है वो मिट जाता है, योग माया के ब्रह्मांड में कुछ नया जुड़ सकता है, लेकिन जो जुड़ जाता है फिर वो कभी मिटता नहीं है। परम धाम में ना कुछ नया हो सकता है ना कुछ पुराना हो सकता है, ना कुछ पुराना जा सकता है वहां पे और नया कुछ ऐड नहीं हो सकता। ईश्वर सृष्टि परम धाम में स्थित अक्षर धाम में नहीं जाएगी, दिल के रूप में भी नहीं जाएगी, सूक्ष्म रूप में भी नहीं जाएगी। परम धाम में कुछ भी जैसा है वो न्यू, नवीन, नौतन है, हमेशा से ही वो नौतन था, वहां कुछ पुराना होता ही नहीं है, वह सब कुछ नया है। तो दिल के भाव भी नए हैं, दिल में भी सूक्ष्म रूप से कुछ नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी, अगर हम जो सुंदर साथ अंदाजा लगा रहे हैं कि सूक्ष्म रूप में जबराइल और ईश्वर सृष्टि, क्योंकि अक्षर की सृष्टि है, उनके दिल के स्वरूप है, तो सूक्ष्म रूप से उनके अंदर जाएंगे। परम धाम में दिल भी नया नौतन है, परम धाम के दिलों में भी कोई भी चीज नई ऐड नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी, तो परम धाम में ईश्वर सृष्टि नहीं जाएगी, ये निश्चित हर हाल में यही सत्य है। न जबराइल जाएगा, जो सुंदर साथ को भ्रम रहता है कि वो यमुना जी तक जबराइल गया था, फिर अक्षर की आत्म के साथ, या मोहम्मद साहब जिनको मोहम्मद साहब कहा गया है, कि यमुना जी तक गया, वहां से फिर 500 कोस की उसने और चाल चली, फिर उसके बाद वो नहीं जा पाया, उसने कहा नूर तजल्ली मेरा पर जला रही। ये सारी बात जो है योग माया के ब्रह्मांड की है। परम धाम में जबराइल नहीं गया, ना वो यमुना जी तक गया, कहीं पे भी नहीं गया, वो योग माया के ब्रह्मांड तक रहा, वो परम धाम में प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो कुछ नया नौतन नहीं हो सकता है वहां पर। और जो ये कहा गया है कि असराफील मूल मिलावे तक हो आया, तो सुंदर साथ जी उसका भाव ये है कि बुद्धि तो पहले ही राज्य के इलम के रूप में बुद्धि तो पहले से ही थी, वो कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, उसको भी नया ऐड नहीं कह सकते हैं कि असराफील मूल मिलावे तक गया। वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, तो बुद्धि के रूप में तो बुद्धि तो ज्ञान है, बुद्धि को ज्ञान कहते, ज्ञान का सागर तो पहले ही मूल मिलावे में था। छठा सागर 25 पक्षों में बाहर भी है, और छठा सागर एरम के रूप में मूल मिलावे के, इसलिए 2 सागरों का वर्णन किया है। शायद बात बहुत लंबी हो रही है, उलझ तो नहीं रही है सुंदर साथ जी कोई बात, ठीक से हो रहा है डिफाइन नहीं, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना? है, जैसे ठीक कि है। हमें लगता है कि देखिए इन ईशु सृष्टि को जो है ना इस ढंग से भी समझिए, क्योंकि जबराइल के बारे में भी ये भ्रम रहता है, जो बात बार बार आ रही कि ईश्वर सृष्टि परम धाम उसके मन में चली जाएगी, ऐसे ही जबराइल भी उसके हृदय में चला जाएगा, तो फिर तो अजाजील भी उसके हृदय में है, फिर तो असरफील भी उसके हृदय में है। सुंदर साथ जी, फिर तो सभी फरिश्ते परम धाम में ही पहुंच गए, जबकि अजाजील को तो भिस्त से भी निकाला गया। भिस्त कहाँ, किसको बार बार जो भिस्त कहते हैं वो योग माया के ब्रह्मांड को ही कहते हैं, जहां आदम और हवा की लीला थी हमेशा से। भिस्त से निकालने का क्या तात्पर्य, उनको अखंड स्थान से निकालकर कालमाया के ब्रह्मांड में ले आए, जहां जीने और मरने की लीला होती है। आदम और हवा को जो भिस्त से निकाला गया, वो भिस्त किसको कह रहे हैं? योग माया के ब्रह्मांड को कह रहे हैं। और जो ये पहले से जो हम सारी लीला, जब त्रिदा लीला पढ़ते हैं कि जहां से वेद ऋचाएं आई, जहां कृष्ण जी की लीला हमेशा होती थी, जहां पे घटाया गया कि द्वारपाल थे,
जो कंस थे। तो इस तरह से ये सारी लीलाएं कहाँ की है, ये कृष्ण तत्व की लीलाएं हैं और योग माया के ब्रह्मांड में हमेशा होती रहती है। तभी तो वेद ऋचाएं वहां से आई, वही वापस चली गई। ईश्वर सृष्टि जो है वो उसकी लीला योग माया में नहीं थी, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड की एक कारीगरी है कि वहां कुछ नया जुड़ सकता है। ये उस ब्रह्मांड की प्रकृति है, वहां कुछ नया जुड़ सकता है, लेकिन जो नया भी जुड़ जाए वो हमेशा के लिए अखंड हो जाता है। परम धाम में कुछ नया ना जुड़ सकता है ना कुछ, क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि वहां होता ही सब कुछ नवीन नौतन है, वहां कुछ पुराना होता ही नहीं। योग माया के ब्रह्मांड में कुछ नया जुड़ सकता है, तो इसलिए वहां पे भिस्तें जुड़ जाएंगी। वहां पे ब्रज और रास की लीला जुड़ गई है। जैसे कि हमें मालूम है कि अक्षर ने उनको याद किया तो क्या कहा, अपने हृदय में उनको स्थान दे दिया, बुद्धि से हृदय में स्थान दिया। खेली बुद्धि में गई है लेकिन उसको स्थान उसने अपने दिल में दिया है। तो खेली केवल ब्रह्म में गई है, ये बार बार समझाया जाता है। खेली केवल ब्रह्म में गई है, लेकिन उसको स्थान उसने अपने दिल में दिया। जब हम किसी भी चीज को याद करते हैं तो कहाँ हम उसको याद कर लेते हैं, हम अपने दिल में ही तो उसको संजो के रख लेते हैं। तो इसी प्रकार से उसने ब्रज और रास की लीला जो अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म की देखी थी, उसको अपने दिल में संजो के रख लिया, अखंड कर लिया, वो है सबलिक ब्रह्म। और ऐसे ही सत्स्वरूप अपने, क्योंकि उसी की ही सृष्टि है ईश्वर सृष्टि, इसलिए उसको वो अपने मैं खुद ही में अपने अहंकार में उनको संजो के रखेगा। जहां पे पहली व्यस्त ब्रह्म सृष्टि होगी वहीं पे ईश्वर सृष्टि को पहली बार तन मिलेंगे, जो कभी उसके तन नहीं थे। ईश्वर सृष्टि को जो तन मिलेंगे पहली बार, वो योग माया के ब्रह्मांड में दूसरी व्यस्त में उनके नए तन बनेंगे। और वहां नया हो सकता है, जैसे ईश्वर सृष्टि को भी नए तन मिले थे। जब काल माया का ब्रह्मांड छोड़कर ईश्वर सृष्टि रास खेलने के लिए धनी ने जब आवाज लगाई थी, तो रास में वो गई थी, तो वहां पे पूरा वर्णन आता है रास में कि वहां पर राजी ने भी नया नौतन श्रृंगार किया था, कि नया ब्रह्मांड बनाया था जो जहां पर उनको रास खेलनी थी उन केवल ब्रह्म में। और उन्होंने ब्रह्म सृष्टि को भी नए श्रृंगार और नए तन दिए थे। योग माया के तत्व के नए तन मिले थे उनको, नया श्रृंगार, नौतन श्रृंगार, नया ब्रह्मांड, नया तन, ये सब कुछ आता है चौपाइयों में। नए तन मिले थे, ये सब वहां नए तनों के साथ खेली गई, फिर इनको अखंड जो है वो सबलिक ब्रह्म में किया गया। ईश्वर सृष्टि परम धाम में स्थित ब्रह्म में अक्षरधाम में नहीं जाएगी, न जबराइल वहां जाएगा। जबराइल उसके फरिश्ते हमेशा से योग माया में है। ईश्वर सृष्टि को नए तन मिलेंगे, नए तन मिलेंगे, जो कि योग माया की दूसरी भिस्त में वो उसी तनों में जाकर समाएगी। अक्षर के मन जो है वो परम धाम का मन है, उसमें सूक्ष्म रूप से भी कुछ नहीं जा सकता है, जैसा कि हम सोच रहे हैं। बाकी सुंदर साथ जी और बताएंगे। समय जरूर यहाँ पे समाप्त हो रहा है, अगर कहेंगे आप लोग ग्रुप में लिख दीजिएगा, अगर इस टॉपिक पे और बात करनी है, क्योंकि आज सुंदर साथ कम थे, तो हम कल भी ये टॉपिक डाल सकते हैं, आप लोग खुद बताएंगे। लेकिन मुझे जो ये है वो यही बातें समझ में आती है कि ऐसा ही होना है, परम धाम में कुछ नया नहीं होना। वहां पे न जबराइल जा सकता है, न ईश्वर सृष्टि सूक्ष्म रूप में भी नहीं जा सकती है।